बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां ईओडब्ल्यू अब चावल घोटाले की जांच करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। पीएमओ के जानकारी मांगे जाने पर सीएम शिवराज सिंह ने बैठक ली और घटिया चावल मामले पर सीएम सख्त हैं। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है तो ये उजागर होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पूरा मामला, लॉकडाउन के दौरान गरीब आदिवासियों को सरकार की तरफ से चावल बांटे गए थे, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से चावल बांटे गए थे और जो चावल बांटे गए थे वो चावल बिल्कुल खराब थे, खाने लायक नहीं थे। लगातार लोगों ने शिकायतें की। राज्य स्तर पर जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो केंद्र की तरफ से एफसीआई की टीम पहुंची, जिन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन की। सैंपल भेजे गए, सैंपल की रिपोर्ट आई और 21 अगस्त को सैंपल की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में आ गई। यानी कि अब 13 दिन इस रिपोर्ट को आए हुए हो गए हैं और अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। तो उधर मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू जांच के आदेश दे दिए हैं। करके जो भी संबंधित पक्ष हो, अच्छे चावल को बाहर भेज देते हैं और घटिया चावल जाता है राशन की दुकान पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी ईओडब्ल्यू ठीक से जांच करें। ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जांच करेगा। बहुत सारे सवाल हैं, एंगल हैं। इस वक्त एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम रंग लाई। हमने बताया था कि किस तरह से विभाग के मंत्री को ही नहीं पता कि 12 दिन पहले केंद्र से एक अहम रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब खैर सरकार चेती है और सरकार ने ईओडब्ल्यू के निर्देश दिए हैं। लेकिन कमलनाथ सरकार में जिस दौर में खरीदी का आरोप लगा रहे हैं, उस दौर में जिस विभाग के मंत्री के पास मंत्री थे, आज वो मंत्री बीजेपी सरकार में है। जी बिल्कुल सही कहा। दो बातें हैं, जैसे कि जिस तरह की मामले में जिस तरह से भारत सरकार की टीम आती है, यहाँ सैंपल लेती है, 231 सैंपल लेती है, 230 गोदामों से और एक राशन की दुकान से। उस सैंपल को केंद्र की लेबोरेटरी में जांच किया जाता है और वहाँ जांच में सामने आता है ये फीड वन का लेवल का चावल है, जो मुर्गियों को, बकरियों को, भेड़ों को डाला जाता है, वो वाला अन्य जो गरीबों को बांटा गया। वो जो रिपोर्ट आती है भारत सरकार से राज्य सरकार को कि तत्काल इसमें जाँच की जाए, कौन दोषी है, उसके बाद हड़कंप मचता है। उसके बाद भी जब जी मीडिया की रिपोर्ट जीएमपीसीजी के हाथ में वो रिपोर्ट लगती है और जीएमपीसीजी खबर दिखाती है, तब जाके सरकार और अफसर पूरे एक्शन में आते हैं। उसके बाद आने फाने में उठापटक होती है। और लगातार जब हम इसमें बात करते हैं मंत्री से, खाद्य मंत्री से, विसाहू लाल जी से, तो उनके पास जो जवाब होता है बड़ा चौंकाने वाला होता है कि उनके और उनके विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है किस तरह की कोई जांच हुई या कोई पत्र आया है। तो उसके बाद से सियासत लगातार गरमा रही है और विपक्ष हमलावर है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 दिन से बैठे ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रात को पीएमओ से पत्र आता है और आज सुबह 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी जाती है कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट दी जाए। राज्य सरकार सुबह से आज सारे अफसर एक पांव पे खड़े हुए हैं, रिपोर्ट बनाने में लगे हुए हैं। अभी तक रिपोर्ट नहीं गई। तो उसकी मुख्य वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बैठक लिया आज अफसरों की और रिपोर्ट में क्या बिंदु जाएंगे, किस तरह से तैयारी होगी, क्या होगा, उसको माइनरी मॉनिटरिंग किया गया। और मुख्यमंत्री ने आज ईओडब्ल्यू तक के जांच के आदेश दिए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इसमें जो सांठगांठ हुई है, जो भी दोषी हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जांच में देखा जाए किस तरह से ये घोटाला चल रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घोटाला कोई आज का नया नहीं है, ये सालों से पूरा एक बड़ा नेक्सस है, मिलर्स का नेक्सस है कि सरकार जो किसानों से धान उपार्जन करती है, जो समर्थन मूल्य पे खरीदती है, वो धान सरकार जो है मिलर्स को देती है मिलिंग के लिए। 1 क्विंटल पे जाके 65% जो है चावल लौटाते हैं मिलर्स, 35% जो अपने पास रख लेते हैं खर्चे के नाम पर कि हमारा इतना खर्च हुआ, 65% चावल देंगे। बस यही से खेल शुरू होता है। जो अच्छा वाला धान लेते हैं उसको चावल निकाल के बाजार में बेचते हैं और जो घटिया बाजार का चावल होता है, जो सड़ा हुआ चावल होता है, उनको बोरों में भरते हैं और जो गोदाम इसीलिए हरीश जी, जो केंद्र की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें ऐसे राइस मिलर्स को बैन करने की भी सिफारिश अनुशंसा की गई है, निर्देश दिया गया है। मैं हरीश जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आ रही है, जहां घटिया चावल बांटे जाने के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। मंडला और बालाघाट में घटिया चावल बांटे गए थे। लॉकडाउन के दौरान ये चावल बांटे गए थे। खराब चावल से जन स्वास्थ्य की हानि की जांच कराने की मांग भी की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने मानवाधिकार आयोग को याचिका लगाई है और साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की है। हरीश जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक
जब तक शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तब सब ठीक था, लेकिन अब चूंकि शिकायत सीधा केंद्र स्तर पर पहुंची, पीएमओ ने इस पर संज्ञान लिया, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने नोटिस भेजा, उसके बाद अब मानवाधिकार आयोग में भी ये चीजें हैं। बस देखना यह कि क्या ये मिलीभगत सिर्फ राइस मिलर्स तक सीमित थी, अधिकारी शामिल थे या शासन स्तर पर भी लोग शामिल थे। आसिफ, बिल्कुल आप जिस तरह से जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसी लाइन पे मामला है। ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि 10 साल से लगभग नेक्सस चल रहा है, हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। ये मिलर्स का लाखों मीट्रिक टन चावल खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है, और लाखों मीट्रिक टन को जो घटिया चावल है और जो बट्टा है उसको क्वालिटी कंट्रोल बेस्ट बताया जाता है। इसमें नीचे से लेकर मंत्रालय तक के जो अफसर है वो सब तक मतलब शामिल है, उनका संरक्षण है कहीं ना कहीं, और सरकार में बैठे उच्च लेवल के जो राजनेता कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर धान खरीदी हुई और कांग्रेस में धान मिलिंग होने के बाद गोदामों में गई, तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि जो मंत्री थे, खाद्य मंत्री, वह भाजपा में आ गए। आप सवाल उनसे पूछिए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है, लेकिन जिन मानव मूल्यों की बात की जाती है, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया इसलिए कि आम आदमी को, कम से कम गरीब कमजोर तबके को बेहतर खाना मिल सके और 2 जून की रोटी मिल सके। सरकार उसके लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर रही है। 1 रुपए किलो में गेहूं दे रही है, 2 रुपए किलो में चावल दे रही है। सरकार की मंशा है कि गरीबों को भरपेट खाना मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, मंडला, ये सब ऐसा बेल्ट है जो आदिवासी बेल्ट है, और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा घोटाला देखने को आता है। चूंकि जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, उन्हें सड़ा या कम मतलब घटिया चावल दिया जाता है। लेकिन इस बार जो चावल दिया गया वो हद दर्जे से ज्यादा बहुत बुरी स्थिति में था, जो जानवर भी नहीं खा रहे हैं। इसके बाद ये शिकायत हुई। इसके पहले शिकायत होती थी जिले स्तर पे, कलेक्टर स्तर पे, कलेक्टर भी है उस मामले को जांच करके ओके कर देते थे, नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मामला ज्यादा ऊपर उठा तो कमिश्नर तक, कमिश्नर से उठे तो मंत्रालय तक, मंत्रालय से उठे तो मंत्री तक। लेकिन जितनी बार शिकायत हुई दब गई। लेकिन इस बार जो शिकायत हुई कहीं ना कहीं किसी एनजीओ का अभी नाम सामने नहीं आ रहा, ये भारत सरकार पर शिकायत है, और भारत सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने टीम भेजी और जब सैंपल लिए तब जाके सरकार जागी हुआ है। कि यहाँ आदिवासियों की मजबूरी के नाम पर गरीब आदिवासियों को क्या बांटा जा रहा था। और उस दौर में जब वो बाहर से कुछ खरीद कर खा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस दौर में आप जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ था, काम धंधे बंद पड़े थे। ऐसे में आदिवासियों को राहत के नाम पर जो राशन बांटा गया वो जानवरों के ही खाने लायक था, ये खुद रिपोर्ट में बताया गया था। बहुत शुक्रिया हरीश जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए थे।